तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलर के प्रयोग के बारे में। किसके प्रयोग? मिलर के प्रयोग, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे मिलर, और उन्होंने अपना प्रयोग सन 1953 ईस्वी में किया। ठीक है, कब किया? सन 1953 ईस्वी में मिलर ने अपना प्रयोग किया। ठीक है, मिलर का पूरा नाम क्या था? ध्यान से सुनना। मिलर का पूरा नाम था स्टैनले मिलर। क्या नाम था? स्टैनले मिलर। ठीक है, तो हमारे चाचा जी हैं मिलर साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया जिसको मिलर के प्रयोग के नाम से जानते हैं। और इस प्रयोग में था क्या? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से एक चीज़ को समझना कि जो रासायनिक विकास का सिद्धांत था, ठीक है, जो आपका रासायनिक विकास का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत? जो आपका रासायनिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्या आपको पता है कि उन्होंने बताया है कि रसायन से ही जीवों का निर्माण हुआ है? किसने बताया? आपको पता है? आप जानते हैं कि रासायनिक चीजों से जो पृथ्वी पर पहले मौजूद था, कार्बो, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प यानी कि H2O, इन्हीं से ही जीवन का निर्माण हुआ है। इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था ओपेरॉन और हेरल्ड, ये जो है हेल्डेन। ठीक है, किसने बताया? बताओ तो किसने बताया इसको? ओपेरॉन और हेल्डेन ने। ठीक है, ओपेरन और हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इस चीज को बताया। ठीक है, ठीक है, क्या बताया? कि रसायनों से ही जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या बताया इन्होंने? कि रसायनों से ही जो कार्बनिक पदार्थ थे, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जो भी रसायन थे यहाँ पर, ठीक है, रसायनों, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ से जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। यानी कि जीवों का निर्माण हुआ है। पहले जीव तो बनाओ, है ना? है ना? बताओ। हमने पिछली क्लास में देखा था प्रोटोबायोंट बना, प्रोटोबायोंट के बाद ई बायोंट बना, ई बायोंट के बाद हमने क्या देखा कि उसके बाद एक जो है आद्य बैक्टीरिया बना, आर्की बैक्टीरिया बना। आर्की बैक्टीरिया के बाद रसायन संश्लेषी जीवाणु बना। रसायन संश्लेषी जीवाणु के बाद साइनोबैक्टीरिया बना। ठीक है, नील हरित शैवाल बनी। और उसके बाद बताया जाता है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बनी थी, उस प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका बनी होगी, ये बताया जाता है। ठीक है, बताओ, बताइए भैया, बताइए। तो इस रासायनिक विकासवाद का जो सिद्धांत था, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध कौन किया? इसको प्रूफ कौन किया? ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग कौन किया? इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ओपेरन और हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने रासायनिक विकासवाद के सिद्धांत को सिर्फ बताया है। ठीक है, प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्या? वो है स्टैनले मिलर साहब। ठीक है, स्टैनले मिलर साहब ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने अपना प्रयोग कब किया? वो किया सन 1953 में प्रयोग किया, जिस प्रयोग को आज हम मिलर के प्रयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिलर का प्रयोग। क्या 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 मतलब कौन सा प्रयोग है? मिलर का प्रयोग। ठीक है, जैसे हम प्रारंभिक वातावरण देखते हैं, अपनी प्रारंभिक पृथ्वी को देखते हैं, तो हम प्रारंभिक पृथ्वी में देखते हैं यहाँ पर हमारे पास CH4 मीथेन पाया गया, NH3 अमोनिया पाई गई, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाई जा रही थी और जलवाष्प। ठीक है, ये हमारे पास इतने रसायन थे। ठीक है, इतने रसायन थे प्रारंभिक पृथ्वी में। ठीक है, और यहाँ पर वातावरण कैसा था? वातावरण अपचाई था, ये हमको पता है। बताइए, वातावरण कैसा था प्यारे बच्चों? वातावरण अपचाई था। ठीक है, अपचाई है तो सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, क्या होंगी? ये अपचाई है तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ेंगी। अब देखना,
यही रसायन आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, क्रिया करके यही जीव का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं रसायनों से ही जीव का निर्माण हुआ है, ये प्रयोग में सिद्ध किया गया है, ठीक है। ये इस प्रयोग में यही आपको बताया गया है। बताइए, बोलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, पता यार आप लोग कमेंट नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत खराब लगता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टैनले मिलर ने आखिरकार बताया क्या? सबसे पहले हम इस चीज को समझ। स्टैनले मिलर ने बताया कि पृथ्वी पर जो जीवन है ना, पृथ्वी पर जीवन रासायनिक विकासवाद से ही आया है, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया है? स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में बताया कि पृथ्वी पर जीवन क्या है कि पृथ्वी पर जीवन रासायनिक पृथ्वी पर जीवन रासायनिक विकासवाद से आया है, ठीक है। यानी कि जो यही रसायन थे, देखो बिल्कुल सिंपल प्रयोग है मिलर, अपने मिलर चाचा का बिल्कुल आसान प्रयोग है कि यही जो रसायन है, इन्हीं रसायन से ही क्या है, इन्हीं रसायन से ही पृथ्वी पर जीवन आया है और कहीं से पृथ्वी पर जीवन नहीं आया है। इस चीज को मिलर ने क्या किया है? इस चीज को मिलर ने सिद्ध किया है अपने प्रयोग में, ठीक है। बताइए, बोलिए जल्दी से, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनके प्रयोग को देखेंगे, ठीक है, ठीक है, बोलिए, क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने देखा 1935 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है स्टैनले मिलर, ठीक है। स्टैनले मिलर अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये प्रयोग करते हैं। स्टैनले मिलर का प्रयोग अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। बताइए, बताइए, यदि आप देखो, यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी, किसी को बताना मत, हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी के वीडियो अगर आपको चाहिए द्वारा, तो आप जो भी टॉपिक डालते हो ना यूट्यूब पर, तो आप डाल देना बाई बायो अमन, लास्ट में लिख देना मेरा वीडियो प्यारे बच्चों आप लोगों को जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको बाई बायो अमन लिखना है, मेरा वीडियो मिल जाएगा। और अगर बाई बायो अमन नहीं लिखोगे ना, तो किसी दूसरे का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जल्दी से लाइक करो। इसमें मिलर ने क्या किया? मिलर ने इसमें एक कांच का फ्लास्क लिया, ठीक है। अब प्रयोग हो रहा है, प्रयोग में सबसे पहला इन्होंने लिया कांच का फ्लास्क, बड़ा कांच का फ्लास्क लिया, ठीक है। कांच का फ्लास्क मतलब समझ रहे हो ना? फ्लास्क मतलब वही कांच का एक बर्तन, कांच का, मान लो इसमें चावल पकाते हो, बटुआ, बटुई, बटुई बोलते हैं ना, भगोना, भगोना टाइप का, तो फ्लास्क अलग होता है, ठीक है। तो वही कांच का फ्लास्क इन्होंने लिया और उसमें क्या किया? उसमें पुरानी पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, ठीक है। जो प्रारंभिक पृथ्वी थी, क्या थी? प्रारंभिक पृथ्वी, प्रारंभिक पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया, ठीक है। प्रारंभिक पृथ्वी जैसा वातावरण मिलर साहब ने बना दिया उसमें, ठीक है, बना दिया। तो कांच का फ्लास्क लिया, ले लेते हैं कांच का फ्लास्क। अब हमको ये बताओ, इस कांच के फ्लास्क में क्या किया? क्या प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण बनाया। तो अब मुझे बताओ, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण कैसा था? कैसा था वो वातावरण? जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या, वहां पर बिजली चमक रही थी, वाष्प थी, जल थी, जो वाष्प नीचे से, जल ऊपर से आता था, नीचे गिरता था, फिर उड़ के वाष्प बन जाता था, गिरता था, वाष्प बन जाता था। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था। ये मान लेते हैं, ये डिब्बा जो दिख रहा है आपको गोला सा, ये पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर मिलर ने क्या किया? इस पृथ्वी पर मिलर ने इलेक्ट्रोड बांध दिए, 2 इलेक्ट्रोड, एक प्लस वाला, एक माइनस का, 2 इलेक्ट्रोड बांधा। जब ये इलेक्ट्रोड बांधा तो इससे क्या कि इससे बिजली निकाला। क्या निकाला? बिजली निकाला। अभी ध्यान से समझना। अब इस पृथ्वी पर क्या क्या है? इस पृथ्वी पर है क्या क्या?
हमें पता है यहाँ पर CH4 मीथेन है ना, NH3 है, H2 है और H2O है। ठीक है, इस पृथ्वी पर हमको 4 चीजें देखने को मिल रही हैं। पहला मीथेन है, ठीक है भैया, ठीक है, मीथेन है, फिर आपका ये अमोनिया है, मीथेन है, अमोनिया है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और वाष्प है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पृथ्वी पर देखने को मिली। और साथ में पृथ्वी का वातावरण कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय का वातावरण अपचाई वातावरण था। ठीक है, अपचाई वातावरण था। पृथ्वी का तापमान कितना था, तो पृथ्वी का तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान था पृथ्वी पर, और ये गैसें थी पृथ्वी पर, ये सभी गैसें मौजूद थी। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान था। उन्होंने एक पृथ्वी को बनाया और उसमें इलेक्ट्रोड फिट किया। क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इनको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इससे डिस्चार्ज किया बिजली को इन्होंने इस पृथ्वी के अंदर कड़काया। ठीक है, क्या किया, इस पृथ्वी के अंदर बिजली को कड़काया और 800 डिग्री सेल्सियस ताप इसमें था ही। ठीक है, बताओ, बोलो, ये सभी क्या है, ये सभी गैसें हैं ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब नीचे पृथ्वी से जब जल नीचे आ रहा था तो पृथ्वी ठंडी भी तो हो रही थी। जल नीचे आया उड़ा, जल नीचे आया उड़ा, तो इस पृथ्वी को नीचे से हल्का सा ठंडा किया गया। ठीक है, ठंडा करने के लिए देखो, देखो बिल्कुल साफ है, अब बहुत आसानी से बना लोगे। ठीक है, पृथ्वी को ठंडा करने के लिए नीचे से हल्का सा वो देने के लिए, ठीक है, हल्का से इसको ठंडा रखने के लिए नीचे यहाँ पर संघनित्र लगाया गया। ठीक है, ताकि जो वाष्प है वो जब जल बन के नीचे आता है, फिर जब जल नीचे से वाष्प उड़ जाता है तो हल्का सा ठंडा करता है। तो संघनित्र लगाया गया, यहाँ से जल प्रवेश कराया गया, यहाँ से जल बाहर निकला। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर गैसेस थी, इसके अंदर स्पार्क हो रहा था। अब यहाँ पर क्या किया गया, अब यहाँ पर इसके अंदर जो जल बन रहा था, क्या बन रहा था, इसके अंदर यहाँ पर जो जल बन रहा था, गैसें थी, जल बनेगा, तो यहाँ से ये जल नीचे आ रहा था। जल क्या हो रहा था, जल नीचे आ रहा था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जल कहाँ पहुंचा, ये जल नीचे पहुंचा। ठीक है भाई, गर्म हो रही, वाष्प बन रही है, जल नीचे आ रहा। फिर ये जल कहाँ जा रहा है, फिर ये जल एक यहाँ पे और फ्लास्क लगाया गया। ठीक है, ये यहाँ पर एक अलग फ्लास्क बना दिया गया, और फ्लास्क लगा दिया गया। और इस फ्लास्क में पता है, ये बड़ा खतरनाक फ्लास्क था। ठीक है, इस फ्लास्क को गर्म किया गया, इस फ्लास्क को हमेशा गर्म रखा जाता था। ठीक है, इस फ्लास्क में मतलब मान लो कि हमेशा उबलता हुआ पानी रहता था। पानी आए तो फिर तुरंत उबल जाए। ठीक है, कैसा था, उबलता हुआ पानी था। अभी सुनना, देखो कैसे पूरा खेल चल रहा था। उबलता हुआ पानी था, तो इस उबलते हुए पानी, जब पानी उबलेगा तो क्या बना लेगा, बताओ। अगर भाई पानी उबलेगा तो बताओ क्या बना लेगा। तो आपने बोला भैया बताएं, बुरा तो ना मानेंगे, कहा नहीं मानेंगे, बताओ। बोले भैया वाष्प बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुई, यहाँ पर फिर ये प्यारे बच्चों वाष्प बन गई। तो वाष्प ये ऐसे ऊपर की तरफ चली। ठीक है, वाष्प बन गई, और यहाँ पर एक इसको निर्वात दे दिया गया, निर्वात का वातावरण दे दिया गया। ठीक है, इसको बंद किया गया। ठीक है, वैक्यूम बात। ठीक है, और फिर ये जो पूरा पाइप गया था, इस पाइप को, ये जो वाष्प जा रही थी, इस वाष्प को इस पृथ्वी से जोड़ दिया, इस बड़े वाले फ्लास्क से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से पानी गर्म हो रहा था, पानी गर्म होकर के कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था। ठीक है, संघनित्र से ठंडा कर रहा था थोड़ा सा, फिर ये नीचे गया, यहाँ पर बैठा, फिर जब यहाँ पानी यहाँ पर आया तो उबलता हुआ जल से मिला और सीधे ये वाष्प बना लिया। ठीक है, और ये वाष्प फिर क्या हुआ, ये वाष्प फिर सीधे यहाँ पर गई। जब ये वाष्प यहाँ पर आई, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल सिंपल यार, इससे सिंपल अब क्या हो सकता है बताओ। जब ये वाष्प यहाँ पर आई तो फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिला, फिर ये तुरंत उड़ गई, फिर ये तुरंत क्या हुई,
पानी, मतलब जो पानी बना फिर वो नीचे गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से उबला, फिर वाष्प बना, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। यानी कि ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाष्प ऐसे करके ये प्रयोग चलता रहा। ठीक है, ऐसे करके ये प्रयोग क्या हुआ, ये प्रयोग चलता रहा। ठीक है, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ पर जल मिला, यहाँ का जल मिला, ठीक है, लास्ट में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जल मिला, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक वाला जल। कौन सा मिला प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिक वाला जो जल मिला यहाँ पर, कार्बनिक यौगिक वाला जल। अभी देखना, जो कार्बनिक यौगिक वाला जल मिला, इस कार्बनिक यौगिक वाले जल का मिलर ने क्या किया प्यारे बच्चों, विश्लेषण किया। ठीक है, जो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक वाला जल मिला, ठीक है, कार्बनिक यौगिक वाला जल मिला, तो इस जल का मिलर ने क्या किया, इस जल का मिलर ने प्यारे बच्चों विश्लेषण किया। ठीक है, और विश्लेषण करके पाया कि इसी जल में को अमीनो एसिड दिखा। इसी जल में क्या दिखा, इसी जल में अमीनो एसिड दिखा। क्या दिखा, ध्यान से देखो, अमीनो एसिड दिखा। सबसे पहले ये प्रयोग चलता रहा और इस प्रयोग में इन्होंने क्या देखा, इस प्रयोग में इन्होंने अमीनो एसिड देखा। और ये बताया जाता है कि ये जो प्रयोग है, प्रयोग लगभग 18 दिन तक इन्होंने चलाया इसको। 18 दिन बाद कहीं पर ये डाटा मिलता है कि 18 दिन तक लगभग ये प्रयोग चला। बाकी आपके NCERT में ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब अदर बुक में लिखा हुआ है कि 18 दिन तक मिलर ने अपना प्रयोग किया। फिर जो उससे जल मिला, ठीक है, जब उस जल का विश्लेषण किया तो उसमें एक अमीनो एसिड पाया गया और उस अमीनो एसिड का नाम था AAG। ठीक है, AAG अमीनो एसिड पाया गया। ठीक है, क्या पाया गया, AAG प्यारे बच्चों अमीनो एसिड पाया गया, जो एलानीन को कोड करता है, एलानीन और ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसको किसको ये कोड करता है, कौन सा अमीनो एसिड क्या क्या बनाता है, ये एलानीन बना। ठीक है, एलानीन के साथ ये ग्लाइसिन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एलानीन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है। ठीक है, ग्लाइसिन बनाता है और यहाँ पर ये एस्पार्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, सबसे पहले ये वैज्ञानिक ने क्या पाया, मिलर ने, यानी कि मिलर, स्टैनले मिलर साहब ने जब इस जल का विश्लेषण किया, ठीक है, जल को जल्दी से ले गए कहाँ पर, प्रयोगशाला में। ठीक है, इस जल को जल्दी से प्रयोगशाला में ले गए और प्रयोगशाला में ले जाकर जल का विश्लेषण किया और पाया कि यहाँ पर AAG अमीनो एसिड देखने को मिला। क्या देखने को मिला, AAG अमीनो एसिड देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले इस प्रयोग में यही पाए मॉन मिलर। ध्यान से देखो, ये पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। हमने बताया कि जो जल आता था, जल पृथ्वी पर जो बारिश हुई वो जल आया नीचे, जल आया, ये आया 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 आया, फिर यहाँ से उबलते हुए पानी से फिर ये वाष्प बना, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर जल आया, फिर वाष्प बना, फिर पहुँच गया, जल आया, वाष्प बना, पहुँच गया, जल आया, वाष्प बना, पहुँच गया। यहाँ पर बिजली किसके द्वारा प्रयोग की जाती थी, इलेक्ट्रोड लगाए थे जो डिस्चार्ज करते थे, यहाँ पर लाइट निकलती थी, बिजली निकलती थी। जब बिजली निकलती थी तो ये जो, क्योंकि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जब था ना तो ऐसा ही था, 800 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान था और उस तापमान पर इतनी गैसें थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, ध्यान से देखिए, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन अधिक मात्रा में थी और H2O थी। H2O जल नहीं था, H2O जल वाष्प था। क्या था, H2O जल नहीं था प्यारे बच्चों, H2O जल वाष्प था। ठीक है, जब ये जल वाष्प नीचे आता था संघनित्र से, इसको ठंडा होता था, जो नीचे यहाँ पर जल बैठ गया है ना, 18 दिन 15 दिन के बाद, कितने दिन थे भाई, है ना, हाँ 18 दिन के बाद
ये जल बैठा तो इसको मिलर ने जो है क्या किया, अवलोकन किया, विश्लेषण किया और पाया कि भैया यहाँ पर तो अमीनो एसिड देखने को मिला। मिलर देखे अमीनो एसिड, बोले अब कुछ मिल रहा है भाई, मिल रहा है। क्योंकि अमीनो एसिड, जब कई अमीनो एसिड मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और हमारे सेल में, हमारी अगर सेल है, कोशिका है, सेल के अंदर हमको अमीनो एसिड पाया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, अमीनो एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर प्यारे बच्चों अमीनो एसिड पाया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिलर ने तो इतना बता दिया, ठीक है, मिलर, फिर अन्य वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं, फिर प्यारे बच्चों अन्य वैज्ञानिक आते हैं, अन्य वैज्ञानिक आते हैं और यही प्रयोग को दोहराते हैं और ज्यादा दिन तक इस प्रयोग को चलाते हैं। ठीक है, अन्य वैज्ञानिक आते हैं, इसी को और ज्यादा दिन तक गर्म करते हैं, इसी को गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। जब इसको लगातार ये लोग गर्म करते रहते हैं तो अमीनो एसिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है, शर्करा मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है, लिपिड्स मिल जाता है। ठीक है, क्या क्या मिलता है, देखो अमीनो एसिड तो मिल ही चुका था, इसको लगातार गर्म कर रहे थे, एसिड मिला। ठीक है, फिर प्रोटीन मिलता है इन लोग, फिर क्या मिलता है प्यारे बच्चों, फिर इनको शर्करा मिलती, शर्करा के बाद प्यारे बच्चों इनको न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के बाद इनको यहाँ पर लिपिड देखने को मिल जाता है। और इन सारी चीजों से ही एक 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 जीव की कोशिका, एक जीव कोशिका बनी होती है। ठीक है, इन सभी चीजों से ही क्या होता है, का निर्माण होता है। बताओ, यही सारी चीजें ही तो जीव में होती हैं, यही सारी चीजें तो एक जीव के कोशिका में होती हैं, क्या और कुछ होता है। ठीक है, ये सभी चीजें किसके समान है, कोशिका द्रव्य के समान होती हैं और यही आगे चल करके क्या करती हैं, कोशिका का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, यही आगे चल के प्यारे बच्चों कोशिका यानी कि एक सेल का निर्माण करती। बताओ बताओ भाई, इतना सिंपल था ये। ठीक है, इतना सिंपल था। ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, लिपिड, वर्णक, यहाँ पर कुछ वर्णक देखने को, वर्णकों भी लिख लेना। ठीक है, वर्णकों, पिगमेंट, ये सारी चीजें, ये सब चीजें मिली तो ये अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा मिली। लेकिन ये जो प्रयोग था मेनली प्यारे बच्चों, ये प्रयोग किसने किया, तो ये प्रयोग किया मिलर ने, और बताया कि अम्ल देखने को मिला। कौन सा अमीनो अम्ल, ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही, समझ गए, समझ गए, इस इमेज को समझ गए, यहां तक समझ गए, इसको देखो। अब मैं एक इमेज भी लाया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस इमेज को, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है कि इस स्पार्क को डिस्चार्ज किया जाता है, यहाँ पर गैसें हैं, कौन सी गैसें हैं, CH4 है, NH3 है, H2O है और हाइड्रोजन गैस है। फिर यहाँ पे जल बाहर निकल रहा है, ये संघनित्र है, ठंडा करने वाला, और जल अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जल नीचे आया, जल बिंदु है, यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पर देखने को मिला कार्बनिक यौगिकों वाला जल नीचे देखने को मिला। और जब यहाँ पे स्पार्क हो रहा था, जल आ रहा था, फिर वो जल यहाँ पे उबलता हुआ जल के साथ मिलता था, वाष्प बन जाता था, और फिर वो वाष्प क्या होता था, उड़ के फिर यहाँ पर पहुँचता था। ठीक है, जब यहाँ उड़ के यहाँ पर पहुँचता तो यहाँ पर फिर बिजली कड़कती, बिजली कड़कती, जल बनता, जल बन के नीचे आता, नीचे से फिर यहाँ पे वाष्प बन के जाता। ऐसी घटनाएं चलती रहीं, लगातार ऐसी घटनाएं चलती रहीं। ठीक है, और लास्ट में मिलर ने क्या किया, ये कब कब प्रयोग किया था, 1935 में। ठीक है, लास्ट में मिलर ने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों वाले जल को लिया, क्या लिया, कार्बनिक यौगिकों वाले जल को लिया। ठीक है, और उस जल का क्या किया, उस जल का मिलर ने विश्लेषण किया, और उस जल का जब मिलर ने विश्लेषण किया तो मिलर पता है क्या पाते हैं, पता है क्या पाते हैं, मिलर पाते हैं इस जल में अमीनो अम्ल मिला।
इस जल में क्या मिला? इस जल में प्यारे बच्चों अमीनो एसिड मिला। और वो कौन सा अमीनो एसिड था? वो था AAG, जो एलिनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड को बना रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें। और बाद में कुछ और वैज्ञानिक आए, इसी प्रयोग को और दोहराएं और गर्म करते गए, लगातार ये प्रयोग करते गए, तो शर्कराएं भी मिली, उनको लिपिड्स भी मिला, उनको न्यूक्लियोटाइड भी मिला, प्रोटीन भी मिला, कुछ वर्णक भी मिले। ठीक है, अर्थात इन सभी प्रयोगों से, ये प्रयोग से जो रासायनिकवाद का जो सिद्धांत था, सिद्धांत के बाद जब मिलर ने प्रयोग किया तो इससे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी पर जीवन रसायन से ही आया है। ठीक है, मिलर ने क्या सिद्ध किया? यही सिर्फ एक चीज सिद्ध किया, पृथ्वी पर जीवन रसायनवाद से आया है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया है? तो पृथ्वी पर जीवन रसायनों के द्वारा आया है, पृथ्वी पर जीवन रसायनवाद से आया है। ठीक है, बताइए, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ये जो जीवन था, ये जो जीवन अमीनो अम्ल ये सब बन रहा था, ये कहाँ पर बन रहा था? ये सभी पृथ्वी पर बन रहा था, महासागरों। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन कहाँ पर आया? वो आया महासागरों में। ठीक है, ये सारी चीजें महासागरों के अंदर चल रही थी, और पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन कहाँ पर आया? वो महासागरों में आया। और कब आया? लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। 2000 करोड़ वर्ष पूर्व एक जो है कोशिकीय संरचना देखने को, बिल्कुल ठीक है, तो एक कोशिकीय संरचना उनको देखने को मिली, और वही आगे चल के जीवन बनाई। वही एक कोशिका बनी, फिर 2 बनी, 2 से 4, ऐसे 4, ऐसे बनते 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 करते जीवों का विकास हुआ। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा विकास के प्रमाण। विकास तो हमें पता चल गया कि जीवन का विकास कहाँ पर हुआ। ठीक है, इसके बाद आते हैं विकास के प्रमाण कि आखिरकार जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे जीव बने। इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, है ना। और आज आप लोगों को एक बिल्कुल चमकती धमकती शायरी सुना देते हैं, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, बहुत दिन हो गए नहीं सुनाए, है ना। फिर इसके बाद इस क्लास को क्या करेंगे हम लोग? एंड करेंगे। ठीक है, चलिए, चलो चलो चलो, सुनाए भाई, सुनाए। चलो भैया, आपके लिए आ गई। ठीक है, बहुत प्यारी सी शायरी है, ध्यान से सुनना कि उसे खोना तो है, उसे खोना तो है एक एक दिन ही। ठीक है, उसे खोना तो है एक ही दिन, पर जब तक वो साथ है, पर जब तक वो साथ है, चलो कुछ अच्छी यादें ही बना ली जाए। ठीक है, जिसके साथ आप रहते हैं यकीनन आपको, है ना, भगवान ना करे आपको खोना पड़ जाए, ठीक है, वो चली जाए कहीं पर या कोई भी चला जाए, है ना, तो उसके साथ कम से कम प्यार से रहो, तमीज से रहो, अच्छे से रहो, है ना, कुछ यादें तब तक बना ही लो। ठीक है, और वो कोई आपकी, है ना, प्रेमिका नहीं हो सकती है कि आपकी जो है वो हो, और या फिर आपका कोई प्रेमी हो। ठीक है, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तभी आपको बताया जाता है कि आप जिसके साथ भी रह रहे हैं ना, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब आप उनको खो दें ना, इसलिए जब तक हैं तब तक तो अच्छे से रहिए, जब तक हैं तब तक तो प्यार से रहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे से रहना, प्यार से रहना, खुश रहो हमेशा, और खुशियां बांटते रहो। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।